नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 या फिर जिसे हम शॉर्ट में जीआई एक्ट या जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट बोलते हैं, उस पर ये क्वेश्चन लाए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिन चीज़ों को मिला हुआ होता है पहले से ही या फिर जिनको मिलने वाला होता है वो 2-3 महीने में ही न्यूज़ में आया करती हैं। तो इसलिए ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, और ये एक्ट न केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जीआई या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत जो पहला प्रोडक्ट रजिस्टर हुआ था वो दार्जिलिंग टी थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो जीआई टैग रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है ये 15 साल तक वैलिड रहता है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आप जीआई टैग किसी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको जो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होती है वो रजिस्ट्रार होते हैं जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के उनके पास देनी होती है। तो आप इस वीडियो को पहले पॉज करके अपना एक आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लिया होगा अपने हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या होगा। सबसे पहले इस एक्ट के पीछे की हिस्ट्री देख ली जाए। डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है जिसे हम ट्रिप्स एग्रीमेंट नाम से जानते हैं। इसका आर्टिकल 22 से 24 जो भी है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन से संबंधित है, और इंडिया जो है ये डब्ल्यूटीओ का मेंबर है और इसने ट्रिप्स एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। तो इसको फॉलो करने के लिए इंडिया को ये जीआई एक्ट या जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में लाना पड़ा था, जो कि सन 2003 में फोर्स में आ गया था। इसके अलावा एक और कन्वेंशन है इंटरनेशनल, जिसे हम पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसमें भी जीआई टैग की बात की गई है। इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद सबसे पहला प्रोडक्ट जो है 2004-5 में दार्जिलिंग टी रजिस्टर हुआ था। और इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी जिम्मेदारी है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का ऑफिस जो है ये चेन्नई में है, इसको देखता है। तो इस आधार पे इसका जो पहला स्टेटमेंट है कि पहला प्रोडक्ट दार्जिलिंग टी था, ये सही हो जाता है। और इन बाकी दो स्टेटमेंट्स के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। मतलब कि अगर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट रजिस्टर कराना है जीआई टैग के लिए तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए इस प्रोसेस को भी जान लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलवाना चाहता है उसको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन भर के रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होती है। फिर ये एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार जो है ये स्क्रूटनाइज करता है और उसमें अगर कोई कमियां होती है तो वो आपको बताता है कि आपके एप्लीकेशन में ये कमियां हैं। फिर इसके बाद आप तीसरे स्टेप पे पहुंचते हैं। इस स्टेप में आपके एप्लीकेशन को जो है ये एक्सेप्ट किया जा सकता है या पार्शियली एक्सेप्ट किया जा सकता है या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है। और अगर रिजेक्ट किया गया है तो रजिस्ट्रार आपको बताता है कि आपके एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट किया गया है, ताकि आप उन कमियों को दूर करके फिर से अप्लाई कर सकें। इसके बाद आप चौथे स्टेप पे पहुंचते हैं, और चौथे स्टेप ये है कि इसमें आपके जो भी प्रोडक्ट होता है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन की एक जनरल प्रकाशित होती है, उसमें प्रकाशित कर दिया जाता है ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो अपने ऑब्जेक्शन को बता सके रजिस्ट्रार को। और अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो आपका जो भी प्रोडक्ट होता है उसको जीआई टैग दे दिया जाता है, जो कि 10 सालों तक वैलिड रहता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था दूसरे स्टेटमेंट में कि ये 15 सालों तक वैलिड रहता है, ये गलत है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कहा जा रहा था कि आपको जो भी एप्लीकेशन देनी होती है वो रजिस्ट्रार के सम्मुख देनी होती है, तो ये पॉइंट सही है। इसलिए यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही होने की वजह से स्टेटमेंट सी सही हो जाता है। इस क्वेश्चन से संबंधित आर्टिकल्स और वीडियोस के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.aspirantjunction.com को भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।